और अब खबरें विस्तार से। आज भी प्रदेश में सियासी पारा हाई रहेगा। जहां पीएम मोदी उदयपुर और जोधपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं गृह मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह भी बीकानेर में अर्जुन मेघवाल के लिए वोट मांगेंगे। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पाली और उदयपुर में जनसभा करेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम सचिन पायलट अजमेर लोकसभा क्षेत्र में बैक टू बैक 5 सभाओं को संबोधित करेंगे। तो मिशन 2019 को साधने के लिहाज से तमाम दिग्गजों का जनसभाओं का दौर जो है वो लगातार जारी है। आज जहां पर मरुधरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे, जोधपुर और उदयपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं राजनाथ सिंह का भी शेड्यूल रहेगा जनसभाओं को संबोधित करने के लिए। बीकानेर में अर्जुन मेघवाल के लिए वोट मांगेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मिशन 25 को साधने की तैयारी में है। साथ ही पायलट भी, डिप्टी सीएम भी अपने प्रचार में लगातार लगे हुए हैं। आज वो अजमेर जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। मरुधरा के रण में मोदी, उदयपुर और जोधपुर में करेंगे चुनावी सभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और दोपहर 2 बजे उदयपुर में जनसभा का कार्यक्रम उनका रहेगा। तो वहीं जोधपुर की बात कर ले, यानी कि मेवाड़ के बाद मारवाड़ जाने का उनका शेड्यूल है। मारवाड़ में जोधपुर में शाम 4:15 बजे दूसरी सभा होगी और चुनावी सभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात भी कर लिए गए हैं। तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेवाड़ और मारवाड़ का शेड्यूल रहेगा, जिसमें मेवाड़ के उदयपुर में आज जनसभा करेंगे और उसके बाद में मारवाड़ की धरती पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कल भी यानी कि 21 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेवाड़ और मारवाड़ दौरे पर रहे। कल चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में जनसभाएं हुई और आज की बात करें तो उदयपुर और जोधपुर में जनसभाएं होनी हैं। वहीं पीएम मोदी रविवार को मेवाड़ और मारवाड़ में जमकर बरसे। पानी को लेकर कांग्रेस को घेरा तो मरुधरा के रण में मीठा दांव भी खेला। देखिए रिपोर्ट में। मरुधरा से पीएम की पानी पॉलिटिक्स। अब आने वाले दिनों में आपके हक का पानी आपको मिलेगा, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। राजस्थान के रण में मोदी का मीठा दांव। चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। देश का उज्जवल भविष्य चाहने वाले हिंदुस्तान के नागरिक चुनाव लड़ रहे हैं भाई। मरुधरा में नमो हुंकार। बोलेंगे भ्रष्टाचारी होशियार, भगोड़े पे कानून की मार, बंद में कालो कारोबारा, देशद्रोहियों पे कड़ा प्रहार, आतंक पे हो रियो आखिरी बार, दुश्मन हो जा खबरदार, घुसपैठियां भागिया सीमा पार, टूटेगा जात पात की दीवार, बहुत्ववाद की बेगा हार, दागदार पे भारी कामदार। देख लीजिए, ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, ये नरेंद्र मोदी का अंदाज है। जैसा हर चुनावी रैलियों में होता है, मोदी ने भी अपनी उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही साथ मरुधरा से नरेंद्र मोदी ने मीठा दांव भी खेल दिया। बीते 5 वर्ष में जिस तरह हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए हमने दिन रात काम किया है, आने वाले 5 वर्षों में हम पानी के लिए वैसा ही काम करने चाहते हैं। और पानी के लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय हम बनाएंगे। आधुनिक तकनीक से देश की नदियां, समंदर और बारिश के पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तकनीक के द्वारा कैसे पहुंचाया जा सकता है, समंदर के पानी को मीठा करके कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, ये सारी बातों पर हम काम करने वाले हैं।
एक तरफ पानी को लेकर नरेंद्र मोदी मीठा दांव खेल गए तो पानी को लेकर कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस ने आपसे वोट तो लिया, लेकिन आपके राजस्थान के खाते का पानी पाकिस्तान को पिलाती रही है। आप प्यासे रहे, कांग्रेस पाकिस्तान की प्यास बुझाने की चिंता करती रही। भाइयों और बहनों, अगर कांग्रेस ने दशकों पहले सिंधु जल संधि के मुताबिक हमारे हिस्से का पानी ही रोक लिया होता तो आज राजस्थान में भी पानी की किल्लत नहीं होती। मौसम चुनावी हो और जब मौका और दस्तूर भी हो तो भला पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साधने से कैसे चूकते। दशकों में कांग्रेस पर देश ने बहुत भरोसा किया था, लेकिन 5 दशकों से ज्यादा का समय कांग्रेस ने एक परिवार की सेवा में लगा दिया। इस दौरान देश के सामर्थ्य के साथ, देश के संसाधनों के साथ अन्याय ही अन्याय हुआ। हमारे साथ आजाद हुए छोटे छोटे देश हमसे कहीं आगे निकल गए, लेकिन हम विकास की उस स्थिति में नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए था। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा तो जनता से वोट की अपील भी की। अब 22 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में रैली करेंगे तो उदयपुर में भी नरेंद्र मोदी की सभा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश के मुखिया ने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी पर करारा प्रहार किया। मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। पीएम ने सीएम पर किया वार तो सीएम ने पीएम को ठहराया कसूरवार। मरुधरा में वार अपरंपार। बाड़मेर के सिवाना में कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के लिए वोट मांगने पहुंचे सीएम गहलोत ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। जी अमित शाह जी दो की जोड़ी काम करे देश के अंदर, दो लोग राज कर रहे हैं देश में, जो कि लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। अभी चंदे जी कह रही थी और किसी की चलती नहीं है और कोई किसी को जानता भी नहीं, पहचान बनने दी नहीं किसी की। बात संवैधानिक संस्थाओं के खत्म करने पर ही नहीं रुकी। मारवाड़ के गांधी कहे जाने वाले गहलोत ने मोदी सरकार पर इतिहास को तोड़ने मड़ोड़ने का भी आरोप लगाया। इतिहास तो इतिहास होता है, जो इतिहास को तोड़ते मरोड़ते हैं, नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं अभी ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कितनी अच्छी बातें आती है, जो आज 10 साल तक जेल में बंद रहा हो देश के लिए, आज़ादी के लिए, जेल से किताबें लिखी हो, वर्ल्ड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और भारतीय खोज को नौजवान पढ़ ले, रोंगटे खड़े हो जाए उसके। बाड़मेर में मोदी सरकार की नीति और नीयत पर हमला करने के बाद सिरोही में रतन देवासी के लिए वोट मांगने पहुंचे अशोक गहलोत ने लोगों को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। गहलोत ने 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाने और गांवों में पानी का बिल नहीं आने की बात कही। बिजली के बिल माफ कर दे, बिजली का शुल्क लगेगा नहीं, बिजली नहीं पानी का बिल आएगा नहीं। बिजली का बिल तो आ रहा है, तो हमने वादा किया आपसे 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, 5 साल तक दरें कोई नहीं बढ़ेगी। तो पानी के बिल हमने हमेशा के लिए समाप्त कर दी गाँव के अंदर, और शहरों में बहुत मामूली बिल आएंगे। प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने देश को पिछड़ा रखने के लिए कांग्रेस को कसूरवार ठहराया। वहीं सीएम ने पीएम पर इतिहास की अनदेखी का आरोप जड़ा। देखना दिलचस्प होगा कि आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई में जनता किस पर विश्वास करती है, किसे देश की कमान सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
वैसे तो चुनावी समर में दावों की कोई जरूरत नहीं होती, पर कांग्रेस ने बीजेपी पर झूठे और बेबुनियाद प्रचार का आरोप लगाते हुए अपने प्रचार को शालीन करार दिया है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का कड़ा पलटवार। झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रही बीजेपी। दावों और वादों की जंग में किसकी होगी शय, किसे मिलेगी मात। चुनावी समर में खामोशी की कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए गहलोत सरकार पर बीजेपी के लचर कानून व्यवस्था के आरोपों पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया। शासित जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जो महिला मुख्यमंत्री उसकी मुखिया थी, उस राज्य में महिलाओं को उत्पीड़न चरम पर था और वो खुद हॉस्पिटल के दौरे करती रही जब मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ। 2 माह से लेकर 2 साल और 70 साल की वृद्धा तक को उस समय बख्शा नहीं गया। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र मोह में फंसने के आरोपों को भी कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री जी पुत्र मोह में ग्रसित होकर पूरा राजस्थान उन्हें मात्र जोधपुर लोकसभा ही दिखाई देता है और मैं समझता हूं कि मिशन 25 निश्चित तौर पर पूरा होगा और यहां हमारी तैयारियां पूर्ण हो गई है। ये मानना है कि हमारे लिए पूरी 25 की 25 सीटें जो हैं वो वीआईपी सीट है। किसी एक सीट पे फोकस करके कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती। ये भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बना रही है कि जोधपुर की सीट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सीट कम है ज़्यादा है। हम 25 पे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी समर में प्रतिपक्षी के आरोपों की काट ही काफी नहीं होती, उसे चक्रव्यूह में घेरना भी होता है। 450 रुपए का सिलेंडर देते थे गैस का, आज लगभग 1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। क्या देश का आम आदमी क्या इतनी महंगाई को अफोर्ड कर सकता है? डीजल पेट्रोल के दामों के बारे में तरह तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई। डीजल पेट्रोल के दाम आज तक के सबसे महंगा डीजल पेट्रोल वो एनडीए की गवर्नमेंट में बिका है। दोनों तरफ से रोज आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दोनों की पार्टियां 25 सीटें जीतने का दावा भी कर रही हैं। दोनों को ही यकीन है कि इस बार जनता उन्हें चुनेगी। बहरहाल ये जनता को तय करना है कि इस बार वो किसके हक में फैसला सुनाएगी। तब तक जुबानी जंग जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। राजस्थान उन्हें मात्र जोधपुर लोकसभा ही दिखाई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कोलायत में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह की सभा के लिए तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली है, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने मैं भी चौकीदार की साड़ियों की खरीदारी की और सभी कार्यकर्ता कोलायत की सभा में यही साड़ियां पहनकर जाएंगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, भीलवाड़ा पुलिस का सट्टेबाजों पर नकेल सामने आया है। आईपीएल में सट्टा लगाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2,22,000 रुपए बरामद किए हैं। करोड़ों का हिसाब किताब भी जब्त कर लिया है। बड़ी खबर भीलवाड़ा से, जहां पर भीलवाड़ा पुलिस ने सट्टेबाजों पर नकेल कसी है और आईपीएल में सट्टा लगाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2,22,000 रुपए उनसे बरामद कर लिए हैं और करोड़ों का हिसाब किताब भी जब्त कर लिया गया है। श्रीलंका सीरियल ब्लास्ट से दहल गया। श्रीलंका के चर्चों और होटलों में 8 धमाके हुए, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। रविवार को दुनिया भर में ईसाई समुदाय के लोग ईस्टर का त्योहार मना रहे थे। उसी दिन श्रीलंका के चर्चों और होटलों में खून की होली खेली गई। रविवार को श्रीलंका के कोलंबो शहर में 3 चर्च और 3 होटलों समेत 8 जगहों पर सिलसिलेवार धमाके हुए। धमाके के वक्त चर्च में ईस्टर की प्रार्थना सभा चल रही थी। श्रीलंका में हुए सीरियल ब्लास्ट में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि इन सिलसिलेवार धमाकों में 400 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। ब्लास्ट में मरने वालों में 35 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इन धमाकों में मारे गए लोगों और घायलों के लिए पीएम मोदी ने संवेदनाएं जाहिर की और कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है।
ऐसी संकट की घड़ी में भारत श्रीलंका की जो भी मदद कर सकता है, हर मदद के लिए तैयार है। इस संकट की घड़ी में, इस पवित्र अवसर पर भगवान में लीन लोगों ने अपने स्वजन खोए हैं, उनके प्रति भी, उनके परिवारजनों के प्रति मैं मेरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। बता दें, धमाके के बाद श्रीलंका में आपात बैठक बुलाई गई और सरकार ने एहतियातन श्रीलंका में 22 और 23 अप्रैल को छुट्टी घोषित कर दी। रविवार रात को चलने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी और सभी सोशल मीडिया पर बैन भी लगा दिया। धमाके जरूर रविवार को हुए, लेकिन इसकी भनक श्रीलंका पुलिस को पहले ही लग गई थी। 11 अप्रैल को श्रीलंका के पुलिस प्रमुख ने चर्चों पर हमले का अलर्ट जारी किया था। अलर्ट में कहा गया कि नेशनल तौहीद जमात आत्मघाती हमलों को अंजाम दे सकता है और प्रमुख चर्चों के साथ साथ कोलंबो में भारतीय उच्चायोग को निशाना बना सकता है। जिस नेशनल तौहीद जमात का नाम पुलिस प्रमुख ने अपने अलर्ट में लिया, वो एक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है। पिछले साल भी यह संगठन सुर्खियों में तब आया था जब श्रीलंका के कुछ बौद्ध धर्म स्थलों पर हमला किया गया था। फिलहाल ब्लास्ट के सिलसिले में 7 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और श्रीलंका पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब आपको मिलवाते हैं एक बाल आश्रय की संचालिका से, जिसने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी है। देखिए रिपोर्ट में। अलवर में बच्चों पर टॉर्चर देखिए। संचालिका का शैतानी चेहरा देखिए। इस चेहरे को देख एक बार शैतान भी शर्मा जाए। इस गुनाह के लिए नर्क में भी जगह न मिले। जिस मासूम चेहरे को देख पत्थर दिल भी पिघल जाए, उस पर सितम दर सितम ढा रही है। इस महिला पर इन बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। इस महिला पर इन बच्चों को मां सा विश्वास है, लेकिन यही महिला इन बच्चों पर हैवानियत की सारी हदें पार कर रही है। चलिए पहले आपकी इस महिला से पहचान करा दें। नाम राम भूतेरी, काम बाल आश्रय गृह संचालिका, गुनाह बच्चों को पीटना, सजा पुलिस के शिकंजे में। जी हां, कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। गुनाह किया है तो सजा तो मिलेगी ही। बच्चों को पीटने वाली इस ठाकुरदास शिक्षा समिति बाल आश्रय गृह संचालिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 20 और 19 को बच्चों के साथ मारपीट करने का कोई वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच की गई तो ठाकुरदास शिक्षा समिति 60 फुट रोड अलवर की संचालिका राम भूतेरी द्वारा बच्चों के साथ मारपीट की गई थी, और जिस पे प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया। इस महिला की करतूत दुनिया के सामने नहीं आती अगर वायरल वीडियो का लिंक पुलिस तक नहीं पहुंचता। हालांकि जिन बच्चों को इस महिला ने पीटा है वो अब भी खौफ में हैं। किससे पिटाई करी? ये नहीं मना क्या है बताने के लिए? नहीं, ये डंडे से नहीं मारता, बस 1 2 3 मारता बस। थप्पड़ मारे थे? कब से हो यहाँ पे आप? हम 4 साल से। अब बच्चों पर कहर बरपाने वाली शैतान पुलिस की गिरफ्त में है और उम्मीद की जानी चाहिए कि उसकी करनी की सजा उसे जरूर मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।